हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के लिए और उनके दिल में छुपे जज्बात के लिए कि क्या है उनके दिल में जज्बात, क्या बातें हैं उनके मन में, क्या लव मैसेजेस हैं आपको कहना चाहते हैं, किस तरीके के एनर्जीज में हैं। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि वीडियो बनाइए, बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, बात ही नहीं हो पा रही है। अब जब बात नहीं हो पा रही है तो दिल में डाउट आ रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं मुझे भूल गया, मूव ऑन तो नहीं कर लिया, किसी और के साथ एंगेज तो नहीं हो गया, तो कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। तो जब रीडिंग आप देखते हैं और चीज़ें रेजोनेट होती हैं और दिल कहता है कि ये तो मेरे लिए ही है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक शांति ज़रूर आपको मिलती है कि हाँ, अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, मेरा पार्टनर आज भी मुझे याद करता है। तो देख लेंगे क्या एनर्जीज निकल कर आती है आपके पार्टनर की, क्या उनके लव मैसेजेस हैं आपके लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी देखूंगी कि आपके मन में क्या है बातें जो आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी इस वीडियो से मुखातिब हो जाए, कभी ना कभी ये वीडियो उनकी नज़रों के सामने से गुजर जाए, वो देखें और जाने आपके दिल की बात क्या है आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए। तो दोनों ही चीज़ें मैं निकालूंगी। आपकी एनर्जीज इसलिए भी निकाल रही हूँ ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि आपके लिए ही ये रीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जितना रेजोनेट करे उतना ले लेना, जो चीज़ आपको लग रहा है कि मैच नहीं कर रही है प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर एक इंसान के साथ पर्सनली मैच नहीं कर सकती क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इस चीज़ को माइंड में लेकर ही, माइंड में रखकर ही आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। पिकअप पाइल रीडिंग है। तो पाइल नंबर 1 जिनका नाम, आपका नाम यानी कि ए से लेकर एम के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है, और एन से लेकर जेड के लिए पाइल नंबर 2 है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 से, जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है। आपकी एनर्जीज में निकालूंगी सबसे पहले और आपके कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए। अगर रेजोनेट करते हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। इस वक्त मैं आपकी एनर्जीज निकाल रही हूँ, तो फोकस खुद पर रखना, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स गाइड करे। पाइल नंबर 1। एक चीज़ और बता देती हूँ, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हो, आप मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, सेम जेंडर में, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, कहीं भी जहाँ पर प्यार है, जज्बात है, फीलिंग है, उस रिश्ते के लिए ये रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड करे पाइल नंबर 1 के लिए। उनके आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या निकलता है आपकी एनर्जीज में। पहला कार्ड, ओह माय गॉड, 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जीज। नेक्स्ट यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर है टेम्परेंस, और आपकी एनर्जीज में क्या निकलता है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, और क्या निकलता है आपकी एनर्जीज में। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स साथ साथ, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और निकालूंगी मैं, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चलिए आपकी एनर्जीज तो मुझे मिल गई हैं, साथ में कुछ आपके मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ ताकि हम और कनेक्ट कर पाए और क्लियर रीडिंग दे पाए, ठीक है। आपके कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी और इन मैसेजेस को मैं बाद में दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि एक सस्पेंस बना रहता है भाई। जब मैं रीडिंग करती हूँ एक लगता है कि हाँ क्या बोलने वाले, नहीं तो पहले से ही सब क्लियर हो जाता है। तो मैं कुछ कार्ड्स, 5 कार्ड्स निकालूंगी एंड बाद में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। पहला कार्ड आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए, ओके, ठीक है। दूसरा कार्ड, या एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है इस बार मुझे। ओ गॉड, यहाँ तो एनर्जीज बिल्कुल अलग आई हैं। पाइल नंबर 1, ओके, 3 कार्ड, ओहो ओहो ओहो, ओके ओके ओके। देखो, आपकी एनर्जीज में आपको एक क्लियर
चीज़ बताती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि काम कर लिया है आपने खुद पर। जो एक होता है ना कि ऐसा ज़िंदगी का पड़ाव जहाँ पर हमें लगता है कि मेरे अपने मुझसे मुँह मोड़ गए, मुझे छोड़कर चले गए, यानी कि आपका पार्टनर जब आपको छोड़कर गया और जब उसने आपको ब्लॉक कर दिया और जब आप बहुत ज़्यादा टूट गए थे, तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से बिखर गए थे। कहते हैं ना कि वो ज़िंदगी का पड़ाव जब जिस वक्त मुझे मेरे पार्टनर के साथ की ज़रूरत है और वो मुझे ब्लॉक करके चला गया, वो मुझे छोड़कर चला गया, जब वो पड़ाव में मैंने खुद को बैलेंस कर लिया, जब उस पड़ाव से मैं खुद को मैंने निकाल लिया, तो अब क्या? तो अब तो मैं हर चीज़ को आसानी से झेल सकती हूँ या झेल सकता हूँ। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने सुना होगा। एक ऐसा टाइम किसी की ज़िंदगी में आता है, लगभग हर किसी की ज़िंदगी में आता है, जब हर रिश्ता हमसे मुंह मोड़ लेता है, हमारा साथ छोड़ देता है। जिस पर हम विश्वास करते हैं ना, वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, हमको और 4 गालियां सुनाकर हमको ब्लॉक करके भाग जाता है। उस वक्त अगर हमने खुद को बैलेंस कर लिया, उस वक्त हमने अगर खुद को संभाल लिया, तो कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले टाइम में वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारा दिल दुखा रहा है, कौन हमें अकेला छोड़ रहा है, क्योंकि अब हम खुद में काफ़ी हैं। मुझे एनर्जीज़ आपकी नज़र आ रही है सेल्फ लव वाली, सेल्फ लव में आ गए हो आप। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, क्योंकि इस एनर्जीज़ में, ये हालांकि करंट की एनर्जीज़ हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है ना, इमोशनल आज भी होते हो, आज भी उस पर्सन को याद करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में आ गए हो। अब इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तेरा रूठना, तेरा मुझे ब्लॉक कर देना, तेरा मेरे को उल्टा सीधा बोल देना, मुझे छोड़कर चले जाना अब उतनी तकलीफ़ नहीं देता, क्योंकि अब आंसू सूख चुके हैं मेरे। अब रो रो के मेरा जो भी मेरा गुबार मुझे निकालना था, रोकर परेशान होकर, वो सब हो चुका है। नाउ आई एम स्टेबल, आई एम इन सेल्फ लव। अब ऐसी सिचुएशन दिख रही है, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बोल रहे हो, आ बेटा, अब आ तू, अब मैं तुझे बताता हूँ, या अब मैं तुझे बताती हूँ। एक गाना मेरे माइंड में आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप लड़की हैं तो रेजोनेट हो जाएगा, लड़के हैं ना तो उसको दूसरी तरीके से ले लेना। मैं लड़की हूँ तो उस हिसाब से बात करती हूँ। जैसे कि ये पर्सन तो आएंगे, देखो इंट्यूशन मुझे पहले ही आ जाता है। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब इस तरीके के एनर्जीज में कोई पर्सन आता है तो मुझे इतना तो पता है, इतना तो मेरी नॉलेज है कि वो पर्सन जिसके लिए अब आप ऐसा फील कर रहे हैं कि वो पर्सन तो अब आपको आने ही वाला है, आपके पास मैनिफेस्ट होने ही वाला है। और जब ये मैनिफेस्ट होगा ना, आप बोलोगे हटा सावन की घटा, अब तू सीधा सीधा बोल, क्लियर बोल, तुझे क्या चाहिए। ढंग से रहना है तो रह, और नहीं रहना है तो निकल ले। ये पोजीशन में आप खुद को लेकर आ रहे हो। एक गाना है, छूना मुझे छूना न, दूर ही रहना, परी हूँ मैं। सो सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या कहीं और लेकर जा रही है बात को। नो, जब मैं रीडिंग करती हूँ, मैं सिर्फ रीडिंग में खो जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि कौन क्या सोचेगा, कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सीधा बात कर रही हूँ, जो रेजोनेट कर पाएगा, जिसके दिल तक जाएगी बात, वो ले लेना। जिसको अजीब लग रहा है वो स्किप कर देना। साफ बात मैं बोल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो मुझे इंट्यूशन दे रही है और जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, मैं सिर्फ उसको बोल रही हूँ। आप उस एनर्जीज में आ गए हो कि अब आप इस पर्सन की कुछ भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए रेडी नहीं हो। आपने बोला है, तूने ब्लॉक किया ना, टूट गया ना, मैं रोई ना, मैं परेशान हुई ना। लड़का हो तो आपके लिए बात करिए, एनर्जीज की बात कर रही हूँ मैं। लड़का हो तो उस हिसाब से लेना, ठीक है? पहले ही बता रही हूँ। अब मैंने खुद को बैलेंस कर लिया ना, लेकिन अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि अब तुम्हारी बकवास बातें और तुम्हारी नॉनसेंस हरकतें मैं झेलूंगी नहीं, या झेलूंगा नहीं। अगर तुमको रिश्ता रखना है तो तुमको साबित करना होगा कि तुम इस रिश्ते के काबिल हो, तुम डिजर्विंग हो, नहीं तो निकलो यहाँ से। ये सिचुएशन में आप आ गए हो, और अब आपका पार्टनर आपको ज़रूर आपके पास आएगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं निकाली है, लेकिन मुझे लगता है सैड एनर्जीज आने वाली है।
क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे अच्छी दिख रही है। ठीक है जी, अब उन चीज़ों के बातों में आ जाते हैं, और मतलब उनके बारे में बात करते हैं जो हमने और दूसरे कार्ड्स निकालते, 5 कार्ड्स निकाले थे। अब थोड़ी सी चिंता हो रही है आपको कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। अभी तक तो थोड़ा सा आपको लग रहा था कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में या मेरे पर्सन के बारे में या हमारे रिश्ते के बारे में क्या बात करते हैं। आप थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हो, आप थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है आपको कहीं ना कहीं एक कि लोग आपके रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। अब एक चीज़ और आ रही है आपके माइंड में कि देखो, मैंने बोला ना कि आप एक अलग ही पोजीशन में अब आ रहे हो, और ये पूरी तरीके से नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है माय डियर। कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरते भी हो अभी भी। जैसे मान लीजिए 4 दिन आप बहुत अच्छे उसमें रहे, आपने बोला अरे जाना है तो जा, आना है तो आ और ढंग से आ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम द बेस्ट, मैं हैप्पी हूँ। लेकिन 5वें दिन हो सकता है आप उसको बहुत याद करके ना, बहुत मिस करके रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और एकदम से बैलेंस जो आपने बैलेंस अपनी एनर्जी के इसमें बनाया वो डिसबैलेंस हो गया हो, ये सिचुएशन है। तो अभी ट्राई कर रहे हो, पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आप स्टिल एक अच्छी पोजिशन में, एक अच्छी एनर्जीज में नजर आ रहे हो। अब जब ये एनर्जीज आपने अचीव कर लिया खुद पर काम करके, सेल्फ लव करके, तो भाई आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी तो फील होनी ही है। तो आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस एनर्जीज में आऊँगी तब जाके हमारा यूनियन होगा। ठीक है, देखो प्यार तो आप आज भी करते हो अपने पार्टनर को, वेट तो आज भी कर रहे हो उसका, लेकिन आपको उसके नॉनसेंस जो बिहेवियर और जो उसकी हरकत है ना, उसको झेलने के लिए, उस टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए रेडी नहीं हो। पार्टनर से प्यार करते हो, लेकिन उसकी हरकतों से आज भी आपको चिढ़ मचती है, जो उसकी खराब आदतें हैं। लेकिन आप अंदर से बोल रहे हो कि इनसिक्योर फील होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारी हूँ, मैं अभी भी तुम्हारा हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा आप इस पर्सन से दूर हुए हैं, तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप सॉरी भी फील करते हैं कि यार डिस्कनेक्ट तो मैं कहीं ना कहीं हुई हूँ इस पर्सन से, और दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें भी चल रही हैं आपके। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, आपकी जो सिचुएशन है ना, आज मुझे बहुत याद आ रही है। 2 दिन बाद बोल रही हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जा, फिर मुझे बहुत याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक सॉरी फील हो रही है कि डिस्कनेक्ट भी क्यों हो रही हूँ मैं इस पर्सन से। आपको खुद को अंदर से, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कहीं मैं उसको भूल ही ना जाऊं, इस तरीके से मैं मस्त हो रही हूँ तो कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये भूलने वाली बात नहीं है। जब आप डिटैचमेंट में आते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस में तो है ना आपका पार्टनर, डीपली तो अभी भी आप उसको प्यार करते हैं ना, तो वो आ जाएगा आपके पास। और ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल जाओगे, किसी को भी भूलना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए आपके दिमाग में आज भी वो पर्सन है, और आप भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आज भी उस पर्सन से आप बहुत बातें करते हो सकता है कि आप बहुत लोग कनेक्टेड तो रहते हैं ना, एनर्जेटिकली तो कनेक्टेड रहते हैं ना, तो इस तरीके से उस पर्सन से कनेक्टेड हो, उस पर्सन को फील करते हो, आज भी उसके साथ जुड़े हुए हो, और दिमाग में तो वो पर्सन चल ही रहा है। और क्यों चल रहा है ये पर्सन इसलिए चल रहा है कि इस पर्सन ने जो फील कराया है ना आपको, ऐसा किसी रिलेशनशिप में आपने कभी फील नहीं किया, ऐसा किसी पर्सन के साथ आपने फील नहीं किया। तो देखो, जहाँ पर प्यार गहरा होता है ना, वहाँ पर थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, और अच्छी वाली नोकझोंक होती है। वहाँ पर सुनाया भी जाता है, और सब कुछ उस एक रिश्ते में ना सब कुछ होता है। प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है, गालियाँ भी पड़ती हैं, सुनाया भी जाता है, कोसा भी जाता है, लेकिन अल्टीमेट जो जीत होती है ना, वो प्यार की होती है, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है। बाकी चीज़ें टेम्पररी होती है, लेकिन प्यार परमानेंट होता है। तो इस रिश्ते में आपकी तरफ से मुझे वही नज़र आ रहा है कि प्यार परमानेंट है। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों की एनर्जीज बताई हैं। पाइल नंबर 1 कार्ड्स थे, डोंट बी सो इनसिक्योर, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक्ड away from you. I talk to you a lot in my head and I care about what people think of us. You make me feel things I have never felt before. आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज भी रेजोनेट होगी। देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या निकल कर आती है। पाइल नंबर 1, उससे पहले जब आपके पार्टनर की एनर्जीज में निकालूं, उससे पहले मैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल कुछ निकाल लेना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ नेम इनिशियल निकालूंगी ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि आपके लिए ये वीडियो है या नहीं है।
अगर नेम इनिशियल मैच नहीं भी करता है तो भी आपके लिए ये वीडियो है, याद रखिएगा। यूनिवर्स गाइड करिए पाइल नंबर 1 के लिए, मुझे नेम इनिशियल दे, उनके पार्टनर का नेम इनिशियल। आपके पार्टनर का नाम पी से स्टार्ट हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम सी से स्टार्ट हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, और आपके पार्टनर का नाम एस से स्टार्ट हो सकता है। तो ये 4 नेम इनिशियल मेरे पास निकल कर आए हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं निकालूंगी। पाइल नंबर 1, अब आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, उनका नाम मनी मन लेना है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स जो है उनके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की एनर्जीज में है, और उसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। पहला कार्ड, ओके, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। दूसरा कार्ड, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि जिस तरीके के एनर्जीज में आप मुझे नजर आ रहे हो ना, जरूर आपके पार्टनर बहुत ही खराब एनर्जीज में होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ क्या किस तरीके का साइंस काम करता है। और देख लो पहला कार्ड भी यही बता रहा था, कहीं ना कहीं उदासी है, इंतजार में है, आज भी अपसेट है, डिसअपॉइंटमेंट में है ये पर्सन। और देख लो यहाँ तो इनकी हालत, इनके तो हाल ही बेहाल हो गए हैं, हमने क्या बोला था, तो वही चीज़ निकल कर आई है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर का हाल बेहाल, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को रेस कर लिया है, इसीलिए अब आपके पार्टनर बेचैन हो रहे हैं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, ये वाली एनर्जीज है इस पर्सन की। न जाने कहाँ मेरा हमदम खो गया, यादें सता रही हैं आपकी, ये पार्टनर बैलेंस चाहता है अब इस रिश्ते में। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, माय गॉड, इसी की कमी रह गई थी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो इनके बेहाल जो हाल है वो बता देती हूँ। बुरा लगता है अपने पार्टनर को इस हाल में देखकर, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जब आप अपने हाल अच्छे करोगे आपके पार्टनर आएंगे उस हाल में। अब क्योंकि कर्मा रिटर्न्स भाई, जब आपको वो छोड़कर गए थे, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वो मुझे साफ साफ दिख रहा था, ठीक है, जब आपको वो छोड़कर गए थे या ऑन ऑफ सिचुएशन ही मान लीजिए दे दी थी या इग्नोर कर रहे थे, आपके हाल क्या थे, आपके हाल बेहाल थे, रोते थे, गड़गड़ाते थे कि भाई टाइम दे लो, भाई इस रिश्ते को संभालो, नहीं चीज़ें खत्म हो जाएंगी, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इग्नोर मत करो। नहीं समझ में आती थी इस बंदे को या इस बंदी को, मज़े में रहते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रोते रहते थे, परेशान होते रहते थे। अब जब आपने कहा कि हट यार मैं देख लूँगी, अभी जो होगा ना मेरा मैं देख लूँगी, जितना बुरा करना था तुमको मेरे साथ कर लिया। अब जब आपने अपनी बैलेंस किया अपनी एनर्जीज़ को, तो यहाँ पर कर्मा रिटर्न, मैंने क्या बोला, इस पर्सन की हाल अब वो हैं जो आपके हाल इन्होंने किए थे। क्या क्या हाल है देख लो, यहाँ पर ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, और ये देख लो, ये चारों कार्ड्स, खासकर आप इन 3 कार्ड्स पे अगर फोकस करें, क्या बता रहे, इनकी लंका रह गई है, इनकी हालत लुट-पुट गई है, इनकी पूरी, समझ लीजिए इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो इनकी हेल्थ खराब हो रही है, दिन प्रतिदिन इनकी हेल्थ खराब हो रही है, खासकर इनकी कमर में दर्द, इनके पैरों में दर्द, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हेल्थ से बेचारे बहुत बुरे हाल हैं, ऊपर से इनका फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, फाइनेंस में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। जो भी काम कर रहे होंगे ना नुकसान है उसमें, ठीक है, पैसों से तंगी दिख रही है मुझे। इनके अपने भी इनका साथ छोड़ रहे हैं इस वक्त, इनके अपने भी इनका साथ नहीं दे रहे, कार्मिक रिलेशनशिप में ये फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे। ऐसा दिख रहा है कि किसी ने दिल तोड़ दिया है, या फिर आपसे दूरी को सहन नहीं कर पा रहे हैं और दिल टूट गया है। इनको लग रहा है कि हाय रब्बा मेरे साथ ये क्या ही हो गया, मेरा तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। और इनको पता नहीं है कि ये ज़िंदगी क्यों तबाह हुई है, ये ज़िंदगी इन्हीं के कर्मों की सज़ा है जो इनको मिल रही है। डिवाइन इनके कर्मों की सज़ा इनको दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको रुलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, आपको सताने से पहले, आपको छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो अब कर्मा तो भुगतना पड़ेगा भाई, कर्मा तो भुगतना पड़ेगा। तो अब ये पर्सन क्या कर रहा है, बिस्तर पे है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है,
तो हो सकता है कि ज़्यादातर समय जो है वो बिस्तर पर ही इनका बीतता है और लेटे रहते हैं, या कमर का इशू हो सकता है क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, रूट चक्र इनका ब्लॉक हो सकता है, तो हो सकता है इनके पैरों में तकलीफ हो रही हो या कमर में बहुत दर्द हो रहा हो, और ज़्यादातर बेड पर रहते हो और बेड पर लेटे लेटे यही सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर गई, मतलब ख़राब हो गई, और कैसे मेरे जो अपने थे उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। और आपको भी हो सकता है पर्सन कहीं ना कहीं ब्लेम लगा रहा हो। ठीक है, अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो करते क्या है, ये याद करते हैं मेमोरीज। याद करें ना करें, यादें तो आ जाती हैं। डिवाइन इनको आपको सपने में भी दिखा रहा है, यानी कि इस पर्सन के सपने में भी आप आ रहे हैं। मेमोरीज ये भूलने की कोशिश भी करे ना, ये अपने आप को जताने की कोशिश करे कि नहीं ये ठीक नहीं था, इसने धोखा दिया है, मैं भूल जाऊंगा, तो भी डिवाइन भूलने नहीं दे रहा है। डिवाइन इसको सपने में ला रहा है। डिवाइन आपके नाम, आपकी यादें इस पर्सन को याद दिला रहा है। तो आपकी पास्ट की मेमोरीज में पर्सन खोया हुआ है। पास्ट की मेमोरीज में जो अच्छे पल बिताए थे, कभी गिफ्ट एक्सचेंज किए थे या कहीं गए थे, तो ये पर्सन उन चीज़ों में खोया हुआ है कि हाय कुछ तो था हम दोनों के बीच में, बहुत अच्छा था, आज सब खत्म हो गया, आज मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये चीज़ थोड़े पैशनेट भी हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने का मन बना रहे हैं। इनको लग रहा है यार दोबारा से चीज़ें शुरू हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। 1% इनको ये भी लग रहा है, मतलब एक पल इनको ये भी लग रहा है कि चीज़ें तो ख़त्म हो गई, इस पर्सन ने धोखा दे दिया, इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया। जैसे ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, और आप क्या बोल रहे हैं कि डोंट बी सो इनसिक्योर, मैंने छोड़ा नहीं है भाई, मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है, अभी चीज़ें हैं खराब, लेकिन आई एम विथ यू एंड मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ। ये आप अंदर ही अंदर आपका जो दिल है ना वो इनको बोल रहा है। लेकिन इस पर्सन को तो यही लग रहा है कि शायद सब खत्म हो गया है, शायद अब कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में या फिर इस रिश्ते में। तो अब वो पुरानी यादों को जी रहा है और यही कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि काश वो पल दोबारा वापस आ जाएं जब हम साथ में थे, जब हम यूनियन में थे। और अब दोबारा से इस पर्सन को आपकी याद सता रही है। पैशन, वो वही वाला पैशन, जिस पैशनेट एनर्जीज के साथ ये आपसे मिलते थे, वही वाला पैशन इस वक्त इनके मन में आ रहा है। तो मन में एक आस, एक उमंग तो है इनके मन में कि काश दोबारा वो पल हम जिए जब हम दोनों साथ में हों, हम दोनों खुश रहे, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो अंदर ही अंदर ये चाह रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने का ट्राई भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनकी मैं एनर्जीज तो मैंने निकाल ली, अब इनकी कुछ लव मैसेजेस भी मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, रीडिंग लंबी हो रही है, पाइल नंबर 1 की ही रीडिंग इतनी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी जब हम करेंगे तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। ओहो, ठीक है, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड। मैंने बोला ना, इस पर्सन को लगता है आप भूल गए इसको, इस पर्सन को लगता है आप आगे बढ़ गए। एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, आप दोनों की एनर्जीज, आप लोग एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो इस रिश्ते में, इसीलिए कितना भी एक दूसरे को कुछ भी सुना लो, कुछ भी कह लो, आ ही जाते हो बाद में एक दूसरे के साथ। तो अभी ना इस पर्सन को यही लग रहा है कि इसने खो दिया आपको। मतलब इतना प्यारी एनर्जीज है ना कि इसको लग रहा है कि मेरा सब चला गया, तू चली गई मुझे छोड़ के, तू चला गया मुझे छोड़कर। आप अंदर ही अंदर कह रहे हो कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, इनसिक्योर फील मत करो, लेकिन बर्दाश्त नहीं करूँगी हरकतें, या बर्दाश्त नहीं करूँगा हरकतें, वो वाली चीज़ नहीं, अभी ठीक ठाक हो जाओ बिल्कुल तब मेरे पास आओ। ये एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। और देख लेते हैं भाई, इनको तो लग रहा है कि इनकी तो लुटिया डूब गई। सारे कार्ड्स कनेक्टेड आए हैं, ओ गॉड, सारे कार्ड्स कनेक्टेड आए हैं। 5 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, और पांचों कार्ड्स ना सेम एनर्जीज जो टैरो से निकल कर आई है ना, वही सेम एनर्जीज निकल कर आई हैं इस बार भी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोला था कि बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में दिल टूटा हुआ निकल कर आया था, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई थी। मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई थी इनकी, यानी दिल बिल्कुल छलनी हो गया है, दर्द ही दर्द है। और देखिए पहला ही कार्ड निकल कर आया है, माई हार्ट एक्स फॉर यू, मेरा दिल दुखता है। और ये दिल दुखता है किसके लिए? कंफर्मेशन है, ये आपके लिए दुखता है।
इनका दिल आपके लिए दुखता है, क्योंकि आप अभी नहीं हो इनके पास, क्योंकि इन्होंने खुद ही ऐसी हरकतें की है, खुद ही ब्लॉक करके भाग गए हैं। आप पछता रहे हैं तो क्या करिए, पछताने से क्या होता है। अब इनको क्या लगता है, दूसरी चीज़ जो आपकी एनर्जीज में निकल कर आई थी, आई नो यू वोंट फील द सेम, मुझे पता है कि तुम सेम फील नहीं करती हो, अभी मुझे दोबारा से तुम्हारे साथ यूनियन करने का मन कर रहा है, लेकिन तुम शायद मेरे जैसा मतलब मैं फील कर रहा हूँ ना इस वक्त, तुम फील नहीं कर रही हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज, मैंने बोला ना, आप थोड़े से हायर एनर्जीज में आ रहे हो, है ना। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप दूर हो गए, इसीलिए क्या कार्ड निकल कर आया है, आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। अब आप सोच लो कि आपके सामने कार्ड्स निकाले और कितने कनेक्टेड कार्ड्स निकल कर आते हैं। इस पर्सन को लग रहा है इसने आपको खो दिया, आपने मूव ऑन कर लिया है, पर आपको पता है आपने मूव ऑन नहीं किया है। इस पर्सन को लगता है यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, तुम मुझसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हो जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है एक्चुअली में कि आप उनसे बेटर डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो इनका लव, लेकिन शायद ये उस तरीके की चीज़ें कर नहीं पाते हैं जो आप वाकई में डिजर्व करते हैं। एंड इनको लगता है यू आर टू गुड फॉर मी, मेरे लिए तो तुम बहुत अच्छी हो। तो फाइनल अगर मैं कंक्लूजन पर आऊँ ना, तो इस वक्त की एनर्जीज में ना ये चीज़ है कि इस पर्सन को अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप दूर हो गए हैं इनसे और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और शायद मैं ही अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे मेरे कर्म की सज़ा मिल रही है, तुमको खोकर, तुमसे दूर होकर मुझे समझ में आ रहा है तो तुम कितने अच्छे हो, और शायद तुम दूर हो गए हो, ये इनको लग रहा है। लेकिन आप अंदर अंदर क्या कह रहे हो कि नहीं, मैं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, लेकिन बस ये है कि अब मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि दोबारा से वही चीज़ें ऑन ऑफ चलता रहे हमारे रिश्ते में, वही रिपीटेशन होता रहे। तो इस बार मैं चांस नहीं लेना चाहती या चांस नहीं लेना चाहता, तो इस बार आओ तो तरीके से आओ, बस इतना चाहती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं क्या ही बता दूँ आपको, इससे ज़्यादा डिटेल में तो रीडिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आप बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 देख लेते हैं क्या आता है आपके एनर्जीज में। तो सबसे पहले पाइल नंबर 2 मैं ये देखूंगी कि आपकी एनर्जीज कैसी है, उसके बाद आपकी कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, पाइल नंबर 2 में वो लोग जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में है, यानी कि आपका नाम। आपको फोकस करना है खुद पर, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज निकाल रही हूँ। ठीक है, पाइल नंबर 2 बात करते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज इस वक्त देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेकर। तो सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज निकाल रही हूँ, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, द मून, और देखते हैं क्या निकल कर आता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1 की ही ज़्यादा बेहतर एनर्जीज थी। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जीज में तो मुझे उदासी, परेशानी, रोना धोना यही सब नज़र आ रहा है। लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ दूसरे डेक से मैसेजेस, उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, पाइल नंबर 2 यहाँ हालत थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। सेल्फ लव में नहीं आए हो, अभी भी वही रोना धोना, स्टॉकिंग करना, उसको चेस करना, यही सब चल रहा है भाई। ठीक है, आपकी एनर्जीज, आपके लव मैसेजेस निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। पहला, ठीक है, दूसरा, ओके, तीसरा, चौथा, ओके, पांचवा। ठीक है, यहां पर हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब मैं ये देख लेती हूं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं। जिस तरीके से
वो पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो मैं बता दूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो यहाँ पर बिल्कुल है, 100% नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ब्लॉकबाजी है, एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है और आपकी रो रो के बहुत बुरी हालत है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आया है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, इसकी वजह साफ साफ दिख रही है मुझे कि किसी तीसरे ने आग लगाई है, और ऐसी आग लगाई है कि पूरा का पूरा जो टावर था आपके प्यार का वो ढह गया, वो ख़त्म हो गया, पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। प्यार की जो बिल्डिंग थी, ऐसी आग लगाई किसी ने, या ऐसी नज़र लगाई किसी ने, किसी थर्ड पार्टी ने। अच्छा खासा खूबसूरत रिश्ता जहाँ पर आप भी खुश थे, वो भी खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, और एक पता नहीं कौन सी नज़र लगी या कौन सा पर्सन आया और उसने क्या ऐसा जादू किया, या किस तरीके के उसने कान भरे आपके पर्सन के, या क्या ऐसा कर दिया कि सब कुछ एकदम से अचानक से ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में। पॉइंट नंबर 2, और ऐसा ख़त्म हुआ है कि अब बात करने को तरस रहे हो आप अपने पार्टनर से, बात ही नहीं कर रहा है आपका पार्टनर आपसे, बिल्कुल ही बातचीत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल ही ब्लॉक करा हुआ है, और आप तिलमिला रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। इस तरीके की सिचुएशन में आप नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर ने जैसे ही मूव ऑन किया है और जैसे ही आपसे कहीं ना कहीं एक दूरी बनाई है, आप तिलमिला गए हो, मैंने बोला, और परेशान हो रहे हो, प्यार को तरस रहे हो अपने पार्टनर से, मैसेजेस को लिए, कॉल के लिए इस वक्त आप बहुत ज़्यादा तरस रहे हो, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि आप खुद बहुत ही ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर ना तो काम में मन लग रहा है, ना ही अपनी हेल्थ पर फोकस कर पा रहे हो। हेल्थ भी जा रही है, काम भी जा रहा है, जिस वजह से फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि स्टॉक कर रहे हो, कभी कहीं से अपने पार्टनर को देखने की कोशिश करते हो क्योंकि ब्लॉक दिख रहे हो। मुझे दिख रहा है साफ साफ कि आपका पार्टनर दूर चला गया है आपसे ड्यू टू थर्ड पार्टी। यहाँ पर मैं बता दूं थर्ड पार्टी है और बहुत अच्छे से है यहाँ पर थर्ड पार्टी, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है, अब चाहे वो थर्ड पार्टी कोई लेडी हो, कोई लड़का हो, या कोई दोस्त हो ऐसा जिसने कान भर दिए हैं, कोई ना कोई है जिसने भिड़ाया है आपके पार्टनर को, इन्फ्लुएंस किया, और आपका पार्टनर उसकी बातों में आ गया क्योंकि वो कान का कच्चा है, ठीक है। तो अब आपका हाल ये है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से हुआ क्या है मेरे रिश्ते में, सब कुछ तो इतना अच्छा था, किसकी नज़र लग गई। अब जब वो पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको छोड़कर चला गया है, तो आप परेशान भी हो रहे हो, आपकी मानसिक स्थिति भी मुझे खराब दिख रही है, आपका काम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में भी फोकस नहीं है, हेल्थ पर भी फोकस नहीं है, और सरदर्द जैसी फीलिंग हो सकती है, सर दर्द हो रहा है, दिमाग बहुत खराब हो रहा है, रातों में नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक के बाद थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा पार्टनर कहीं चला ना जाए मुझे छोड़कर, कहीं दूर ना हो जाए, कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। ये सारी सिचुएशन में आप इस वक्त नज़र आ रहे हो, दिल दिमाग में यही चीज़ें घूम रही हैं, अपना पार्टनर पार्टनर पार्टनर। ना खुद पर ध्यान दे पा रहे हो, ना अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हो, ना अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पा रहे हो, सिर्फ पार्टनर पार्टनर पार्टनर। क्यों चला गया, कहाँ चला गया, कैसे चला गया, अब क्या होगा इस रिश्ते में। और इस चक्कर में ना स्टॉक तो कर ही रहे हो, मैंने बोला कि ब्लॉक हो, इसके बावजूद नई नई आईडी से जहां से भी आप उस पर्सन को देख सकते हो वहां से देखने की कोशिश कर रहे हो, और किसी से हेल्प लेने की भी कोशिश कर रहे हो। टैरो रीडिंग कराते हुए मुझे नजर आ रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर टैरो रीडिंग करा रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हेल्प ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या उसकी सिचुएशन है इस वक्त, क्या उसकी एनर्जीज है इस वक्त, क्या होगा इस रिश्ते में, थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। इस तरीके के दिमाग में बातें हैं, और इस तरीके की बातें आप दूसरों से पूछते हुए, हीलर से पूछते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा उदासी में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां जाऊं, क्या करूं, मेरी जिंदगी में अचानक ये कौन सा मोड़ आया कि सब कुछ खत्म हो गया, इतना खूबसूरत रिश्ता खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर चल रही है। तो मुझे इस वक्त आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिव नजर आ रही है। पॉइंट नंबर 2, ज़रूरत है आपको खुद पर काम करने की, ज़रूरत है खुद को हील करने की, ज़रूरत है सेल्फ लव में आने की। अगर सिचुएशन बदलना चाहते हो सेल्फ लव करो, छोड़ दो आपके पार्टनर ने क्या किया, ये कर्मा था, हो गया, कोई आया, थर्ड पार्टी आई, चलो उसने अपना काम किया, चला गया, अभी क्या उसके पीछे रोने से क्या होगा, उसको स्टॉक करने से क्या होगा, अपनी एनर्जीज को ऐसे बनाए रखने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी नहीं होंगी।
जब तक आप अपनी एनर्जीज पर काम नहीं करोगे ना, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, चीज़ें ठीक होंगी ही नहीं। चीज़ें ठीक की जाती हैं, अपने आप नहीं होती हैं, याद रखिएगा। तो चीज़ें ठीक करिए। जब चीज़ें ठीक करना स्टार्ट करोगे ना, देन एनर्जीज ऐसी बनेंगी कि काया पलट हो जाएगी रिश्ते की। जो आप इस रिश्ते में इस वक्त इस एनर्जीज में हो, इस एनर्जीज में फिर आपका पार्टनर आ जाएगा, फिर वो आपको याद करेगा, फिर वो आपको स्टॉक करेगा, फिर वो तमन्ना रखेगा आपसे बात करने की, आपको कॉल मैसेज करने की। तो पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस एनर्जी से बाहर आने की। आप वो 5 मैसेजेस मैं पढ़ लेती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन से दूर रह करना अच्छा नहीं लग रहा है, दिल में दर्द तकलीफ हो रही है, डेफिनेटली जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हो कि शायद मैंने अभी भी खोया नहीं है, शायद मेरा जो पार्टनर है अभी भी मेरे पास आ जाएगा। और इसी उम्मीद में आप टैरो कार्ड रीडिंग करा रहे हो या एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, क्योंकि एक उम्मीद मिल जाती है जब आपको कोई बोलता है कि हाँ आपका यूनियन होगा, आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा, तो एक उम्मीद मिल जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक पल, क्योंकि कन्फ्यूज़न में हो, एक पल ये भी लगता है, ये भी सवाल मन में आ रहा है कि मैं अभी इस रिश्ते में रहूं कि नहीं रहूं, इस रिश्ते में अभी कुछ बकाया है या नहीं है, या फिर मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं, या फिर मैं छोड़ दूं। हालांकि मुश्किल लग रहा है मुझे आपके लिए ये चीज़ छोड़ना, लेकिन फिर भी आप इस कंफ्यूजन में आज मुझे नज़र आ रहे हो। और इस तरीके से आपको लगता है कि जिस तरीके से मैं अपने पार्टनर को प्यार करता हूँ ना, मेरा पार्टनर भी मुझे वैसे ही तरीके से प्यार करे। जितना ज़रूरी मेरा पार्टनर मेरे लिए है, उतना ज़रूरी मैं भी अपने पार्टनर के लिए बनूँ। ये आपकी अंदरूनी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। और क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि आपका पार्टनर यहाँ पर मुझे बिल्कुल बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं, मुझे नो कॉन्टेक्ट, फुली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था। और आपका जो कार्ड निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि जस्ट से समथिंग टू मी। तरस रहे हो उसकी बात सुनने के लिए, उसके एक मैसेज के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हो। ये एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है। तो ये कार्ड पहला निकल के आया था, जस्ट से समथिंग टू मी, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, आई एम शटिंग यू आउट, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, एंड आई होप I haven't lost you। ये आपकी एनर्जीज है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। ओके, अब अपने पार्टनर पर आपको फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए मैं नेम इनिशियल निकाल लेती हूँ। क्या नेम इनिशियल निकल कर आते हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके जो पार्टनर हैं, उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। पहला नेम इनिशियल आर निकल कर आया है, ठीक है, आर। दूसरा नेम इनिशियल ए निकल कर आया है। तीसरा नेम इनिशियल बी निकल कर आया है। एंड चौथा लिखते हैं, चौथा निकला है एफ। आर, ए, बी और एफ। अगर मैच नहीं भी हो रहे हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है, याद रखिएगा। आप इंट्यूशन तो यही बोलता है मेरा, या फिर साइंस तो यही बोलती है कि आप नेगेटिव एनर्जीज में है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पार्टनर है वो उसकी एनर्जीज अच्छी निकल कर आएंगी। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज में है आपका पार्टनर। पाइल नंबर 2, अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, मनी मन फोकस कीजिएगा उनके नाम पर, और हम देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स है पाइल नंबर 2 के, उनके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज क्या है इस वक्त। यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फूल की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। परेशान आत्मा तो ये भी है भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन ईगो बहुत है इसके अंदर। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है, ईगो बहुत है और ये पर्सन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, 9 ऑफ कप्स एंड द टावर। इसकी जिंदगी में भी ना कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ना इसकी अकड़ नहीं जा रही है। वही वाली बात है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो इसकी जिंदगी खुद झंड पड़ी हुई है। देख लो, 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, द टावर है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है ना, ये जो थर्ड पार्टी जिसके चक्कर में ये आपको छोड़कर गया है ना,
मैंने बोला थर्ड पार्टी है यहाँ पर, बिल्कुल है, और उससे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उससे पंगे चल रहे हैं। उस थर्ड पार्टी ने इसकी बैंड बजा दी है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने इसकी धज्जियां उड़ाकर रखी हुई हैं इस पर्सन की। इस पर्सन की लाइफ में भी फाइनेंशियल उथल पुथल मची हुई है, बैलेंस नहीं है बिल्कुल लाइफ में। आपको अगर ये लग रहा है ना माय डियर कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, अरे नहीं, थर्ड पार्टी ने इसकी हालत ख़राब करके रखी हुई है। थर्ड पार्टी ने इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। लड़ाई झगड़ा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, और ये व्यक्ति इस वक्त यही सोच रहा है कि यार ये थर्ड पार्टी ठीक है मेरे लिए, या आप ठीक हो मेरे लिए, या वो ठीक है मेरे लिए। मतलब लटकते हुए भाई साहब या बहन जी ये नज़र आ रहे हैं। तो जो इंसान कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ करता है ना, वो कहीं का नहीं रहता। तो ये इंसान इसीलिए इस वक्त कहीं का नहीं है, इसीलिए इसने इस वक्त इस तरीके के कर्मा इसकी लाइफ में हो रहे हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन मनचला आदमी है। इसकी आदत है चीज़ों को कंप्लीट नहीं करता है, कहीं भी किसी रिश्ते में जाएगा जल्दबाजी में तो रिश्ता बना लेगा, लेकिन फाइनली निकल जाएगा। इस तरीके की एनर्जीज, थोड़ी सी प्ले बॉय टाइप की या प्ले गर्ल टाइप की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। और मैंने बोला अभी भी एटीट्यूड में है, मतलब ज़िंदगी ने बिल्कुल बैंड बजा रखी है, थर्ड पार्टी ने बिल्कुल बैंड बजा रखी है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं फोकस अभी भी थर्ड पार्टी पर ही मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने ही रिलेशनशिप में ये पर्सन उलझा हुआ है। बहुत सारे लोगों में यहाँ पर मैरिड पर्सन की मुझे एनर्जीज मिल रही है। आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है, आप दोनों मैरिड हो सकते हो, ठीक है। ये एनर्जीज निकल कर आ रही है। तो हाँ, ये पर्सन जो है फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। मुझे वो इंट्यूशन नहीं आ रहा है इन कार्ड्स को देखकर। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सिंपल चीज़ है कि आप बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आप स्टॉक करोगे, ये पर्सन और दूर जाएगा, आपसे और दूर चला जाएगा, यकीन मानिए। तो ये स्टॉकिंग एनर्जीज करना बंद कर दो, छोड़ दो यार। ठीक होगा आपके लिए, सही होगा आपके लिए, आ जाएगा। और नहीं आएगा ना तो इससे बहुत बेहतर है आपके लिए, ठीक है। अकड़ दिखा रहा है ना, तो इसकी अकड़ को इसके साथ छोड़ दो, जाने दो, और इसको भुगतने दो इसका कर्मा। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, यही अकल इसको सिखाने वाली है, यही इसकी अकल ठिकाने लगाएगी, और तब जाके इसको समझ में आएगी आपकी वैल्यू। समझ में तो आएगी आपकी वैल्यू। लेकिन देख लेते हैं कि देखो सामने से, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ ना, इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा हावी है इस पर। जब ईगो हावी हो जाता है ना हमारे अंदर, तो हम कहीं ना कहीं अपने सोल की आवाज़ नहीं सुनते, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते। क्योंकि दिल में अगर इस रिश्ते में ये था और इसको कभी आपसे प्यार था, तो दिल में तो वो प्यार आज भी होना चाहिए, लेकिन दिमाग में कुछ और है इस पर्सन के इस वक्त। तो दिल में है प्यार या नहीं है, देख लेते हैं। क्योंकि ईगोस्टिक बिहेवियर ये दिखा रहा है। ये याद भी करता है आपको, कभी कभी याद भी करता है, ऐसा नहीं है याद नहीं करता, याद करता है, लेकिन कभी भी दिखाएगा नहीं, जताएगा नहीं, ठीक है। चलो, इसके मन में क्या है, और 5 कार्ड्स निकालते हैं। ओके, पहला कार्ड, ठीक है। दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। ओके, ये पर्सन देखो, एक चीज मैं बता दूं, ये जो पर्सन है ना, ये सोशल मीडिया पे बहुत इस वक्त शो ऑफ कर रहा होगा। आपको लग रहा होगा यार कितना मस्त, कितना खुश है, कितना मस्त है। और उस थर्ड पर्सन के साथ भी मैं बताऊं, ये पर्सन आपको बार बार कहीं पर स्टोरीज डालता हुआ, या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी आपको थर्ड पर्सन के साथ भी मिलेगा, आपको जलाने के लिए या फिर ऐसा दिखाने के लिए कि यू नो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है, ये पर्सन डर डर के जी रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ख्वाबों में देख रहा है, सपनों में देख रहा है। या तो आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो, या कोई ऐसा रिचुअल या स्पेल आपने किया है कि इस पर्सन के ख्वाबों में आप आना शुरू हो गए हो। हालांकि ये पर्सन दूर जाना चाहता है आपसे, मतलब याद नहीं करना चाहता कि अरे मुझे भी नहीं याद करना। मैंने बोला ना, इसका ईगो हावी है, उसके बावजूद सपनों में आप आ जाते हो। जब सपनों में आ जाते हो, तब वो जो डिज़ायर इसके मन में कहीं दबी थी आपको पाने की, वो दोबारा से आ जाती है। वो होता है ना कि नहीं मुझे नहीं, मैंने ठान लिया, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है,
मैंने अपना डिसीजन ले लिया, मैं इस पर्सन के साथ खुश हूँ, लेकिन दिल का क्या करोगे? सपने में, ड्रीम्स में जब आप नज़र आते हो उसको, फिर से वो जो डिज़ायर इसने छुपा ली थी, दबा ली थी, वो फिर से हावी होने लगती है। फिर से इसको लगता है कि यार तेरे अलावा कुछ है नहीं। मतलब जो डिज़ायर, मेरी सोल, इनका दिमाग तो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, लेकिन इनकी सोल कह रही है कि नहीं, तुम ही हो इसके लिए जो सही हो। यानी कि आप, सोल आपकी डिज़ायर करती है। तो ये पर्सन इस उलझन में परेशान हो जाता है कि जितना दूर भागने की कोशिश करता है, उतना ये आपकी, उसकी जो सोल है ना, वो आपकी तरफ इसको खींच कर लाती है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और ये पर्सन अंदर से, इसकी सोल आपको बोल रही है कि डोंट बी इनसिक्योर, डोंट बी सो इनसिक्योर। यानी आप इनसिक्योर मत हो। भाई इनसिक्योर क्यों नहीं होगा? तुम थर्ड पार्टी के साथ बढ़िया इंजॉय कर रहे हो, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, तो इनसिक्योरिटी तो आएगी, लेकिन इनकी सोल फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड है। हालांकि इनका माइंड और इनका ईगो ऐसा दिखा रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, I have been dreaming of you. I don't want to be reminded of you. दिमाग कहता है नहीं चाहिए, दिल और आत्मा कहती है तू ही चाहिए। ये है सिचुएशन। Don't be so insecure. I don't desire anyone the way I desire you. And I show off on social media for you. Pile number 2, प्यार तो यहाँ भी है, ऐसा नहीं बोलूँगी प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन अकड़ और ईगो बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।